ए का मान यह दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर पूछ रहा है। एक फार्मूला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस टू इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस टू इंटू ए होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n माने कोटि, तो इसमें 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है यानी 3 गुने 3 यानी n का मान 3 हो जाएगा और माइनस टू इंटू ए हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में ए का इंटू ए, यानी हमारा आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए किसका मान, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान। प्रश्न ये है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा इससे, तो ए यहाँ पर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो वह मैट्रिक्स जो है हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और किसी एक रो को लेकर हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख ही देते हैं सवाल, -1 2 0 3 1 5 -1 2 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है। अब इसमें r1 लेकर हल किया जाता है जनरली। -1 मैंने लिया, नीचे 1 सामने 1, 1 इंटू -1 -2 इंटू 5। ये 2 लेंगे तो माइनस लगता है, नीचे 1 सामने 1, 3 इंटू -1 -1 इंटू 5 और 0 नहीं लिया जाता है। ये रहने दो -1 -10, ये रहने दो -3 + 5, ऐड करेंगे -11, ये रहने दो 5 में से 3 गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे 11, 2 दूनी के 4 घटा दिए 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ गया है आपके पास। एक फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपके पास आया 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिख देना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान दिया गया है तो डिटर्मिनेंट रह जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बनेगा। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए यहाँ पर दिया गया है बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए है और आपके बुक में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ रहा था, इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लग गया। ये डिटर्मिनेंट का साइन रहेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यह है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो इसका मान मेरे पास ऑलरेडी सबसे ऊपर कहाँ पर आया है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 7 आया है और यह ए बच गया। कोटि चूँकि 3 गुने 3 है हमारे पास, तो इसका नियम एक फार्मूला होता है, 7 है 3 गुने 3 रहेगा ना, तो 7 के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यह एक फार्मूला है। 7 के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 7 के पावर 3 का मतलब 7 7 49 7 343 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आया है मेरे पास 7। मल्टीप्लाई करेंगे 2401 हो जाएगा। फिर से एक बार इस सूर्य से समझते हैं सवाल को। ए का मान पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट पूछ रहा है। देखिए बाबू, 2 तरीके से ये सवाल बनेगा। ए है, पहले आप एडजॉइंट नॉर्मल मेथड से बनाइए 9 लाइन में, उसके बाद जो आएगा उसका फिर से एडजॉइंट बनाइए और तब जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। दूसरा मेथड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला ही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। एन का कोटि चूँकि 3 गुने 3 है, कोटि 3 गुने 3 है ना, तो एन की जगह पर 3 रखेंगे या -2 इंटू ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 में से 2 गया 1 इंटू ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए आया किसका मान, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान यदि मैं पूछूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यहाँ पर है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो यह मैट्रिक्स जो है ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यह मैट्रिक्स था, यह डिटर्मिनेंट बन गया। आमतौर पे R1 लेकर हल करते हैं, -1 लिए, नीचे 1 सामने 1 इंटू -1 -2 इंटू 5, फिर ये नीचे 1 सामने 1 3 इंटू -1 -1 इंटू 5। 0 लेकर कोई फ़ायदा नहीं, जोड़ घटाव के 7 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट पूछ रहा है तो डिटर्मिनेंट रहेगा और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान यह दोनों आपके कितना, डिटर्मिनेंट का साइन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 7 दिया है और इंटू ए, और जो कोटि है 3 गुने 3 वह 7 के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका फार्मूला होता है 7 के पावर 3 का मान 343 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में आया हुआ है, नहीं इक्वेशन सेकंड में आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 7, मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा। यह एक फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए रहे और n गुने n रहे अदिश रहे, के जहाँ अदिश है स्केलर, तो के पावर n होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है।
डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है 5 गुने 5 है तो 2 के पावर 5 होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर 7 के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखा गया है।